नेपाल के उत्तरी हिस्से रसुआ जिले और भोटे कोशी नदी इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण बाढ़ और जल प्रलय से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तिब्बत की सीमा के पास आए भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने से आए एवलांच की वजह से भोटे कोशी नदी में अचानक से ये महासैलाब आ गया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य का युद्ध स्तर पर ये काम जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल में कुदरत का कहर, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तिब्बत नदी के रास्ते नेपाल में घुसा जल सैलाब। हर तरफ तबाही का मंजर, मच गई चीख पुकार। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया। तिब्बत से यह सैलाब नेपाल पहुंचा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। 4000 से ज्यादा लोगों के इस सैलाब में बहने की आशंका है। इस महासैलाब ने नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़े नुकसान की आशंका है। जिस रास्ते सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोहे का मजबूत पुल किसी ताश की पत्ते की तरह बह गया। तिब्बत से आए सैलाब ने मालेकू में बना पुल तिनके तिनके की तरह बह गया। ये पुल भादिंग बेसी की लाइफलाइन कहा जाता था। नदी में आए सैलाब में घर, मकान, दुकान सब बह गए। कारों को भी ये सैलाब तिनके की तरह बहाता चला गया। ये बेहिसाब सैलाब तिब्बत से निकला। इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटे कोशी इलाके में सैलाब की एंट्री हुई और ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके आगे नारायणगढ़ के गंडकी के नदी में भी यह सैलाब पहुंच गया। नेपाल के रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह से स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटे कोशी तक पहुंच गया है। भोटे कोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटे कोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और नेपाल में आई बाढ़ का चीन एंगल भी सामने आ गया है। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस नाम से काम करने वाले नेपाली पत्रकारों के एक समूह ने दावा किया है कि नेपाल के रसुआ जिले में आई जबरदस्त अचानक बाढ़ का संबंध हिमालय में चीन के निर्माण गतिविधियों के कारण आए हिमस्खलन से हुआ था। आरोप ये भी है कि चीन नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर वाले इलाकों में निर्माण कार्य से संवेदनशील इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इसमें दावा किया कि ग्लेशियर वाली ऊंचाइयों पर चीन की शियाओकांग बस्तियों ने पर्यावरण संबंधित आपदा में योगदान दिया है और अब चीन और नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन हो रहे हैं। समूह ने यह भी दावा किया है कि बुधवार को आई बाढ़ तिब्बत के ग्योरोंग शहर के पास शुरू हुई थी। ये भी आरोप लगाया गया कि रसुआ सीमा पर स्थित ग्योरोंग पोर्ट का निर्माण नदी के संगम पर किया गया है, जिससे समूह के अनुसार नेपाल की ओर बहने वाले पानी की गति बढ़ जाती है। पत्रकारों ने पर्यावरण को हुए इस कथित नुकसान को जानबूझकर की गई पारिस्थितिक तबाही बताया और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस मामले को चीन के समक्ष उठाने का आग्रह किया। हालांकि एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि भूस्खलन नेपाल की ओर शुरू हुआ था और इसका चीन से कोई लेना देना नहीं है।
रक्षाबंधन के मौके पर कृति सेनन का एक एड विवादों में आ गया है। ज्वेलरी ब्रांड गीवा की तरफ से सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचनाओं के बीच इस एड को अब सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। कृति सेनन के आउटफिट को लेकर सवाल उठे तो कंगना रनौत ने भी विज्ञापन पर निशाना साधा। देखिए। राखी के विज्ञापन पर कंगना रनौत बनाम कृति सेनन। कंगना के वार पर कृति का पलटवार। बिकिनी पर सवाल, नेकलाइन से जवाब। राखी के त्योहार पर कृति सेनन के इस विज्ञापन पर सियासी जंग छिड़ गई है। एक तरफ बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत हैं, तो दूसरी तरफ अभिनेत्री कृति सेनन। कंगना रनौत ने विज्ञापन में कृति के पहनावे पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि कोई भी लड़की अपने भाई को बिकनी पहनकर राखी बांधेगी। कंगना के इस वार पर अब कृति सेनन ने पलटवार किया है। कृति ने लिखा कि त्योहारों का सार कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं के मायने में है। महिलाओं को क्या पहनना चाहिए ये बताना कब बंद करेंगे। संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। बॉलीवुड की इस जंग में तब सियासी एंट्री हो गई जब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन करते हुए लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहाँ जाती है ये उसकी पसंद है। राहुल की एंट्री के साथ बॉलीवुड की ये बहस अब सियासी रंग भी ले चुकी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और मुमताज पटेल भी मैदान में उतर आईं और कंगना रनौत पर हमला बोल दिया। ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे। अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने साथी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की तीखा टिप्पणी, कितनी नेगेटिव, कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता, कितनी पेट्रियार्कल सोच है कि एक महिला होकर आप दूसरी महिला के कपड़ों पर छिटाकशी कर रही हैं, किसी की लाइफस्टाइल पे आप कुछ बोल रही हैं। मुझे लगता है ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। बहुत बेचारी नोटिस होना चाहती हैं बीजेपी में। देखिए, कंगना जी को मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप हमेशा लोगों को नीचे दिखाती रहती है, जिस तरीके से आप टिप्पणी करती है, तो अगर सामने से भी आपके ऊपर वार होता है तो इससे आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत देंगी तभी आपको इज्जत मिलेगी। कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना? इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। फिलहाल राखी के विज्ञापन पर शुरू हुई ये जंग सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस में बदल चुकी है और कंगना कृति के इस वार पलटवार में सियासत की एंट्री ने विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। और रक्षाबंधन के विज्ञापन पर विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है और अब मथुरा के संत समाज ने भी कृति सेनन को नसीहत दे दी है। देखिए, बहन और भाई का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। बिकनी पहनकर जिस प्रकार बहन द्वारा भाई को राखी बांधी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। सनातन धर्म को बदनाम करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। सनातन धर्म को अपमानित करने का ये कार्य हो रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर बहन भाई के सामने बिकनी पहनकर जाएगी तो क्या स्थिति होगी? हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, और ये कृति सेन जैसे ही लोगों ने सनातन धर्म का मजाक उड़ता है इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। इसलिए ऐसे ऐड बिल्कुल बंद करना चाहिए और सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। बस यही है कि सामाजिक संदेश अच्छा जाना चाहिए और फिर वो मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार भाई फिल्मों का उनका अपना व्यक्तिगत काम है। और रही बात सनातन संस्कृति की, तो ये धार्मिक आस्था है, तो कोई भी त्योहारों परिधान अर्थात ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी को देख के कोई आपत्ति ना हो।